बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मचा रही है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की, जो आतंकवाद वित्त पोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काटा है। हाल ही में यासीन मलिक ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उसने एक सनसनीखेज दावा किया कि साल 2006 में उसकी मुलाकात लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद से हुई थी और ये मुलाकात भारतीय एजेंसियों के इशारे पर हुई थी ताकि गुप्त शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। इस दावे ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया तूफान भी ला दिया है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी कहा है, जो यासीन मलिक का हलफनामा है उसमें ये भी कहा है कि इसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने खुद यासीन मलिक को इसके लिए धन्यवाद दिया था, उनसे मुलाकात की थी। अब ये जो मुद्दा है ये काफी राजनीति का मुद्दा बन गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यासीन मलिक के मामले में नरमी बरतने की अपील की है, तो वहीं बीजेपी ने इसे सख्ती से खारिज करते हुए इसे आतंकवाद के प्रति नरम रवैये का सबूत बताया है। आखिर क्या है इस हलफनामे का मुद्दा? क्या यासीन मलिक का यह दावा उनके केस में कोई नया मोड़ लाएगा और क्या कहती है जम्मू कश्मीर की सियासत इस मुद्दे पर? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और इस पर किसने क्या कहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आतंकवाद वित्त पोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक ने हाल ही में एक हलफनामा दायर किया। इसमें मलिक ने दावा किया कि साल 2006 में उसने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद से मुलाकात की थी। मलिक का कहना है कि ये मुलाकात भारतीय एजेंसियों के कहने पर हुई थी और इसका मकसद गुप्त शांति वार्ता को आगे बढ़ाना था। यासीन मलिक के इस दावे पर राजनीति में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में ये अपील की थी कि सरकार को इस मामले को इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यासीन मलिक की विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता छोड़ा था। सरकार को उसके मसले पर नरम रुख अपनाना चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मांग का समर्थन किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने न्यूज 18 से कहा कि उनकी पार्टी हमेशा कैदियों के लिए नरम रुख की वकालत करती रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने भी इस तरह के लोगों से मुलाकात की थी। कि हम हमेशा हमारा एक स्टैंडर्ड पॉइंट रहा है कि कभी भी अगर कोई भी इंसान जो वायलेंस है, तशद्दुद को तर्क करके मेन स्ट्रीम में अमन की बात करता है और अमन के रास्ते पे चलने की कोशिश करना चाहता है, तो एक मौका ज़रूर देना चाहिए। इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां ऐसे लोगों को एक मौका दिया गया है। बीजेपी के भी एक पार्टनर थे जो तशद्दुद के साथ पहले जुड़े थे, लेकिन जब उनने तर्क किया तशद्दुद और आ गए तो वो उस कैबिनेट के हिस्सा थे। तो मुझे लगता है हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। जहां तक महबूबा जी के, मैं सियासत नहीं खेलना चाहता हूं, लेकिन एक अहम चीज है कि वही उन्हीं की जो घर की एक फर्द थी जिन्हें आइडेंटिफाई किया था यासीन मलिक को। तो मुझे लगता है अब आज उस सियासत में हम ना जाके, अगर वो दिल से चाहती हैं कि यहाँ का जो अमन है वो बरकरार रहे और सही में लोग अमन के रास्ते पे जो आना चाहते हैं उनको एक मौका दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन इसमें सियासत कम होनी चाहिए। मुझे लगता है उससे पहले महबूबा जी को हर किसी से माफ़ी भी मांगनी चाहिए जितनी गलतियां उनसे हुई हैं, चाहे वो यासीन मलिक के साथ हो, चाहे वो 2016 में हुआ, चाहे वो 2019 का हुआ। हर किसी चीज़ के लिए माफ़ी होगी, तब जाके लोग समझेंगे कि जो वो कह रही हैं वो सही है। जहां तक हमारा ये है, मुझे लगता है जो भी इंसान जम्मू कश्मीर का बाशिंदा या इस मुल्क की खूबसूरती है यहाँ की जमहूरियत, और जमहूरियत में अगर कोई चाहता है कि वो तर्क करे तशद्दुद को, एक मौका देना चाहिए। कि वो कांग्रेस के आपको स्पोक्स पर्सन उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि अल्ताफ ठाकुर साहब जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो अगर अपनी माजी में देखेंगे, उन्हीं के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज भी जम्मू कश्मीर के लोग उसको बहुत इज्जत करते हैं, वो इन लोगों से मिले और वो अलके अडवाणी साहब मिले। उनका गर्ज क्या था कि यहाँ अमन हो। अगर मुजफ्फराबाद रोड की बात करें, अगर या बाकी जो बात करें, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं बीजेपी की लीडरशिप से। तो जब वो करे तो ये सियासत नहीं तो फिर क्या है जो आज अल्ताफ ठाकुर साहब बोल रहे हैं। चलिए, उनकी तो आदत है सियासत खेलने की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये रहा है कि अगर कोई भी चाहता है कि मेन स्ट्रीम में और अमन में आना, तो एक मौका देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर पीडीपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान और यासीन मलिक जैसे आतंकियों के लिए नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक वही आतंकी है
जिसने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या की और महबूबा मुफ्ती की बहन का अपहरण किया। मोदी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सबसे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात है कि कांग्रेस के रजीम में एक आतंकवादी के पास एक पीस एम्बेसडर बन के भेजा जाता है। और ये कौन करता है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट करता है। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है 2006 में, जब यासीन मलिक जो एयरफोर्स के 4 अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है, जो खुद उसने इकरार किया है, जो रुबिया सईद किडनैपिंग केस में मुलव्वस है, जो मुफ्ती सईद साहब की बेटी और महबूबा जी की बहन है, जिनका किडनैप यासीन मलिक ने कराया था। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा पंडितों का कत्ल करने वाला वो यहां की JK-LF उस वक्त की तंजीम थी और उसका कमांडर था यासीन मलिक, चीफ कमांडर था उसका। और बिटकराटे के जरिए उन्होंने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड कर नरसंहार करा दिया। और कांग्रेस को शर्म नहीं आती है कि कांग्रेस ऐसे कातिल, ऐसे आतंकवादी को पाकिस्तान भेजकर हाफिज सईद के पास अमन की भीख मांग रही है। यह है कांग्रेस की स्ट्रेटजी और यह रहा कांग्रेस का एक स्टैंड जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा उठाया था। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस का हमेशा सॉफ्ट एक कॉर्नर रहा है। और इस वजह से आपने देखा कि 2014 तक पूरे हिंदुस्तान में सीरियल ब्लास्ट्स होते थे। मुंबई अटैक देखिए, दूसरी जगह आप देखिए, और कश्मीर में आप देखिए किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा था। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की कमान संभाली और आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस का जो उन्होंने एजेंडा लेके आए, और आप देखिए आप कश्मीर में लगभग आतंकवाद समाप्त हो चुका है, जम्मू में लगभग आतंकवाद समाप्त हो गया है। तनवीर सादिक ने आगे ये भी कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राज्य का दर्जा बहाल करने पर सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने और जल्द राज्य का दौरा करने की अपील भी की। 1,50,00,000 की जो आबादी है जम्मू कश्मीर में, हर एक चाहता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से, वो वादा पूरा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे काम रुके हैं और बहुत सारी चीजें करने के हैं। जम्मू कश्मीर एक छोटा स्टेट नहीं है पौंडीचेरी या दिल्ली की तरह, बहुत बड़े बहुत दूर दराज इलाके हैं। इसके लिए स्टेटहुड बहुत अहम है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तोहफा दिया जाएगा और हमें स्टेटहुड हमारा रेस्टोर होगा। एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी तबाहियां हुई। अगर आपको देखेंगे बराबर रामबन से चाहे रिहासी हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो, कश्मीर का कुलगाम हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर, बहुत सारी तबाहियां हुई हैं बारिशों की वजह से, फ्लड्स की वजह से, और अब जो ये फ्रूट की वजह से। तो मुझे लगता है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर जगह देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वो एक जामिया पैकेज दे ताकि हम सब लोगों के लिए कुछ न तो कुछ वो तोहफा दे। हम यही उम्मीद करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज एक तोहफे के तौर पर दें। कुल मिलाकर यासीन मलिक का मामला अदालत से लेकर राजनीति तक बड़ा मुद्दा बन गया है। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नरमी की अपील कर रहे हैं, जबकि बीजेपी से आतंकवाद पर नरमी और राष्ट्रहित के खिलाफ बता रही है। अब देखना होगा कि अदालत में यासीन मलिक के दावों का क्या असर पड़ता है और केंद्र सरकार इस विवादास्पद मसले पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यासीन मलिक का ये मामला अब सिर्फ अदालत की चौखट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की सियासत का एक गर्म मुद्दा बन चुका है। एक तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंसानियत और शांति की राह की दुहाई देते हुए यासीन मलिक के लिए नरम रुख की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे राष्ट्रहित के खिलाफ और आतंकवाद के प्रति नरम रवैये का प्रतीक करार दिया है। यासीन मलिक का हलफनामा, जिसमें उसने हाफिज सईद से मुलाकात का दावा किया, अब सवालों के घेरे में है। क्या यह दावा सियासी ड्रामे का हिस्सा है या फिर इसमें कोई सच्चाई छिपी है? क्या केंद्र सरकार इस मसले पर कोई नया रुख अपनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यासीन मलिक के इस मामले से जम्मू कश्मीर की शांति और सियासत पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा? इन तमाम सवालों का जवाब अब अदालत के फैसले से और वक्त से ही पता चलेगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।